अजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसे पहले तो एक बात याद रखने का, अजीमुथल क्वांटम नंबर इज अ सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सेकेंडरी और वी कैन से दैट व्हाट सब्सिडरी। क्यों बोलते हैं इसको सेकेंडरी एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर? सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू n-1। एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला एकदम ना के बराबर यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। मैं तुमको दूसरी ट्रिक बता दूंगा। एल की वैल्यू क्या होती है? ये अपने को क्या बताता है मालूम है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल में नहीं बताएगा, क्या बताएगा? हाँ, कौन से शेल के अंदर, कौन सा? सब शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। एक काम कर दो, पहले एक एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम लोग को, नहीं तो फिर वो हिसाब से तुम लोग सोचोगे नहीं। जैसे कि एक बच्चा है, तेरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या नाम है तेरा? हाँ, भार्गव नाम का बच्चा है, ठीक है। और तेरा सरनेम क्या है? जी, ठीक है। ये भार्गव नाम का बच्चा है, अपने को इसको पकड़ने का है। कॉलेज कौन सा है तेरा? निर्मला कॉलेज से एक लड़की लेके भाग गया है ये, और अपने को ना इसको पकड़ने का है, अपने को इसको पकड़ने का है, ठीक है। इसको अपने को पकड़ना है। तो सुन भाई दोस्त, तो सबसे पहले मेरे को क्या पता करना पड़ेगा कि भार्गव कौन से कॉलेज का है। तो मेरे को पता चला कि कौन से कॉलेज का है? निर्मला। अब निर्मला कॉलेज किधर है? कांदिवली में भी है, मलाड में भी। तू कौन सा वाला है? निर्मला कॉलेज कांदिवली वाला है, ठीक है, कांदिवली वाला है। निर्मला कॉलेज के बाहर गए तो इतने सारे बच्चे, मेरे को क्या पता चला भार्गव कौन सा है? साइंस में कि कॉमर्स में कि आर्ट्स में? तू किसमें? साइंस में। लेकिन साइंस में तो इतने सारे स्टूडेंट है, मेरे को कैसे पता चला कि भार्गव कौन सा है? 11th है, 12th है, उसमें डिग्री है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है। भाई तू किस में? पता चला कि 11th में। अरे लेकिन 11th में तो इतने सारे बच्चे हैं, इतना सारा डिवीजन है, ABCDEFG। तू कौन से डिवीजन में? एफ फॉर फिश वाले डिवीजन में, ठीक है, एफ डिवीजन में। एफ डिवीजन है। ऐसे कैसे? एफ डिवीजन में गया तो ऐसे 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे। भार्गव बोला तो 4 लोग खड़े हो गए, नाम भी सेम, सरनेम भी सेम, बाप का भी नाम सेम, 4 बच्चे खड़े हो गए ऐसे भार्गव बोला तो। तब कैसे पता चलेगा? नहीं, फेस को पुलिस वाले ने तो कभी देखा नहीं ना, उसको क्या रोज इसके घर पे रहता है ना। यस करेक्ट। क्या? रोल नंबर। एक नाम के 4-5 बच्चे हो सकते हैं, एक रोल नंबर में 2 बच्चे थोड़ी होंगे। कितना रोल नंबर तेरा? बोलना, कोई भी एक नंबर बोलना। हाँ, 403 रोल नंबर है, तो 403 रोल नंबर वाले को पकड़ लेंगे, समझा? तो इस तरीके से अपन है ना इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचते, जैसे धीरे धीरे इसके पास। तो क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देते हैं। भाई सुन, अपन जब अपना एड्रेस लिखते तो क्या एक ही चीज लिख देते क्या? विरार में रहता हो ऐसा लिखेगा ना, विले पार्ले में रहता हो, ये गली में रहता हो, इसके सामने रहता हो, ठीक है, ये विंग में रहते, ये फ्लोर पे रहते, बरोबर ना। एक बिल्डिंग में रहेगा, फिर वो ABCD विंग डिस्क्राइब करेगा, फ्लोर बताएगा, फ्लोर पे एग्जैक्ट रूम नंबर बताएगा, बरोबर ना दोस्त। और फिर वो रूम के अंदर कितने लोग रहते हैं, किसके नाम का पार्सल है, अलग आएगा ना। तेरा नाम है, तेरी मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, बहन का नाम है, किसके नाम का पार्सल है, वही बिल देगा आगे, समझो ना। तो हर एक चीज डिस्क्राइब कैसे हो रही है, वैसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिटल में कितना एनर्जी है, न्यूक्लियस के कितना पास है, कितना दूर है, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे अपन इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच रहे हैं। पहले क्वांटम नंबर में पहुंचे कि कौन से शेल में है, अब शेल से किस में जा रहे हैं हम लोग? सब शेल में घुस रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन, इसके लिए तुमको ये एग्जांपल दिया कि इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन के पास भी पहुंचते, जैसे भार्गव के पास पहुंचे अपन, ठीक है। चलो अभी देखते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। अब सब शेल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सब शेल? ये मेरा न्यूक्लियस है, सुन दे बाबा, ये जो न्यूक्लियस के बाजू में है, अभी सुनते हो, अभी कुछ लिखना नहीं प्लीज, लिखने के चक्कर में मत पड़ो। n = 1, ये n = 2, ये n = 2,
ये अपना क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3। ये लड़की बात मत कर, बाहर निकाल दूंगा तेरे को अभी, हाँ बार बार नहीं बोलूंगा अभी। n इक्वल टू 4, इसमें क्या, इसमें ऑर्बिटल कौन सा आता है, s, इसमें s और p दोनों आता है, इसमें s p d आता है, इसमें क्या आता है s p d f। तो ये नंबर ऑफ शेल हो गया, ये l हो गया। अगर ये 1 2 3 4 है तो ये क्या होएगा 0 1 2 3, और इसमें ऑर्बिटल कौन सा आएगा s p d f। तो अगर l की वैल्यू 0 रहेगी तो ऑर्बिटल क्या रहेगा आपका s, 1 रहेगा तो p, 2 रहेगा तो d, और ये 4 रहेगा तो क्या रहेगा f। ये याद रखने का, ठीक है। तो ये अपना क्या है, दीज आर व्हाट ऑर्बिटल, क्या है। अच्छा, इसके बाद में इसने शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताया है। किसने बताया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने अपने को एक बात और बताई है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने अपने को एक बात क्या बताई है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अभी एक बात ऐसी बताऊंगा ना तुमको पता ही नहीं होगा। जैसे आपको पता है एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, हाँ पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। कैसा होता है, डम्बल शेप। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है डम्बल शेप का। और डी ऑर्बिटल क्या होता है, हाँ डबल डम्बल और लीफ के जैसा होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल डम्बल एंड इट इज लाइक अ व्हाट, लीफ। और एफ ऑर्बिटल, ठीक है, इसका डिफ्यूज शेप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज शेप, मतलब नो पर्टिकुलर शेप। डिफ्यूज मतलब क्या होता है, देख अभी जरा मतलब समझ लो। एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है। कैसा होता है, स्पेरिकल। स्पेरिकल का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के बाजू में इस रेंज में कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझा। ये मतलब होता है स्पेरिकल। और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, अब वो डम्बल शेप का मतलब ये मेरा न्यूक्लियस है। ये जो सेंटर वाला है ये क्या है, न्यूक्लियस है। सेंटर वाला क्या है, ये न्यूक्लियस है। और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ऐसा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्या हो रहा है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। आप है ना एक डार्क रूम में जाओ, एक अगरबत्ती जलाओ और ऐसा उसको सर्कल करो, मतलब इस तरीके से, तो तुमको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो डम्बल शेप नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है। तो पी ऑर्बिटल ऐसा होता नहीं है, ऐसा अपने को दिखता है, क्योंकि ये एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, हाँ जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्बिटल। कोई आपको पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट मतलब फिक्स कोसेंट्रिक सर्कुलर पाथ, उसको क्या बोलते हैं, हाँ। और ऑर्बिटल मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, और जहां नहीं है उसको बोलते हैं रेडियल प्लेन। रेडियल प्लेन, नोडल प्लेन, सुनिए कि नहीं सुनिए, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी मेरे को चर्चगेट जाना है तो मेरे को ट्रेन स्टेशन पे मिलेगा कि हाईवे पे मिलेगा, स्टेशन पे मिले। तो मेरे को मालूम है स्टेशन पे जाऊंगा तो ट्रेन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इधर खड़ा रहूंगा तो नहीं मिलेगा, बराबर ना। तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो क्या है, ऑर्बिटल है। जहां नहीं मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं। तो ये तेरे को समझा क्या, पी ऑर्बिटल ऐसा दिखता क्यों है, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या आ रहा है, ऐसा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, समझा। ये ऐसा क्यों दिखता है, ये जोन में किधर इलेक्ट्रॉन अपने को क्या आएगा, मिलेगा। तो अपने को ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऐसा अपने को कौन बता रहा है, सब कौन बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और सुन, एजीमुथल क्वांटम नंबर अपने को क्या क्या बता दिया, मैंने क्या बता दिया अपने को, क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस कहाँ पे है, सबशेल में है, बरोबर है, कहाँ पे, सबशेल में। और क्या बता दिया उसने, इलेक्ट्रॉन का शेप बता दिया, सॉरी ऑर्बिटल का क्या बता दिया, शेप, कौन से सबशेल में कौन से ऑर्बिटल में, ये वैल्यूज बता दिया। और क्या बता दिया, शेप बता दिया। और एक बात बताया, कौन सी और एक बात बताया, चलो और क्या बताता है अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर, और क्या बताता है बताओ जरा। एनर्जी तो हो गया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर और अपने को बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल का फॉर्मूला है h/2π√L L+1। एक इसका फॉर्मूला है
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है ये? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। अच्छा एक बात और बताया उसने अपने को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल का फॉर्मूला है, किसी को पता है? इन सबशेल कुछ भी बता रही है रे, तू कुछ भी फालतू बता रही है। एस में कितना होता है? एस में कितना होता है? एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14।